मैं बात कर रहा हूं आपसे टिकटॉक स्टार और उसके बाद में राजनीति के अंदर आई सोनाली फोगाट की। सोनाली फोगाट टिकटॉक स्टार थी क्योंकि जब सोनाली फोगाट की मौत हुई तो उस समय आदमपुर के अंदर उपचुनाव की तैयारी हो रही थी। इस मामले को लेकर के जांच दी गई सीबीआई को। आज सीबीआई को जांच करते हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन रिजल्ट सिफर है, 0। अदालत में बहस तक शुरू नहीं हो पाई। लेकिन प्रमुख बात रही कि मनीषा केस में, मनीषा की मौत के मामले में मौत का राज क्या है सामने आए। इसको लेकर के तमाम तरफ से एक मांग उठी कि सीबीआई से जांच कराई जाए। हरियाणा सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपने का ऐलान भी कर दिया। सोनाली फोगाट को लेकर के उनके परिवार का दर्द है कि 3 साल से तारीख पर तारीख मिल रही है। सोनाली फोगाट के भाई भी, उनकी बहन भी, उनके जीजा भी, सभी कह रहे हैं। तो क्या हुआ था उस मामले में? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। भिवानी की बेटी मनीषा का मामला बड़ा चर्चा में रहा। मनीषा को लेकर अगली वीडियो आपसे शेयर करूंगा, लेकिन प्रमुख बात रही कि मनीषा केस में, मनीषा की मौत के मामले में मौत का राज क्या है सामने आए। इसको लेकर के तमाम तरफ से एक मांग उठी कि सीबीआई से जांच कराई जाए। हरियाणा सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपने का ऐलान भी कर दिया। जल्दी फाइल सीबीआई को चली जाएगी। लेकिन सीबीआई की जांच के अंदर क्या भरोसा कि न्याय मिल जाए। जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आज 23 अगस्त है। 23 अगस्त 2022 को एक ऐसी ही मौत हुई थी जो मिस्ट्री बनी थी, जिसे पहले कहा गया था हार्ट अटैक से मौत हुई और बाद में आया कि ड्रग्स की ओवरडोज से मौत हुई। मैं बात कर रहा हूं आपसे टिकटॉक स्टार और उसके बाद में राजनीति के अंदर आई सोनाली फोगाट की। सोनाली फोगाट टिकटॉक स्टार थी। टिकटॉक स्टार से उसकी एंट्री पॉलिटिक्स में हुई और सोनाली फोगाट भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेताओं में शामिल हो गई। 2019 का विधानसभा चुनाव और उस चुनाव में सोनाली फोगाट को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला। कांग्रेस से उस चुनाव में कुलदीप बिश्नोई मैदान में थे। सोनाली फोगाट चुनाव मैदान में उतरी और आदमपुर से कड़ी टक्कर देते हुए कुलदीप बिश्नोई को चुनाव हार गई। अच्छे ठीक ठाक वोट लिए, लगभग 30% के आसपास वोट मिला सोनाली फोगाट को उस चुनाव में, और सोनाली फोगाट नेता बन गई। 2019 से और 2022 चला। 2019 का दिन आया 22 अगस्त का, जब सोनाली फोगाट गोवा में थी। 20 अगस्त को गोवा में गई थी। बीच पर एक क्लब में सोनाली फोगाट का प्रोग्राम था। 5 दिन का स्टे था, 20 से 25 तारीख के लिए। 22 तारीख की रात को अचानक से सोनाली फोगाट अस्वस्थ हो गई, बीमार हो गई। और 22 तारीख को ही सोनाली फोगाट की उससे पहले अपनी बेटी और अपनी बहन से बात भी हुई थी। देर रात ढलते ढलते अस्पताल ले जाया गया, चिकित्सा दी गई, लेकिन सोनाली फोगाट बच नहीं पाई और 22 और 23 अगस्त की दरमियानी रात के बीच में उनकी मौत हो गई सोनाली फोगाट की। पहले तो लगा कि शायद जैसे हार्ट अटैक से मौत हुई है। गोवा का मामला था। उस मामले को लेकर के तमाम राजनीति एकदम से तेज हो गई। राजनीति तेज होने के पीछे भी कारण था, बताऊंगा आपको इस वीडियो में। लेकिन सोनाली फोगाट की बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर आया कि ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से मौत हुई है। इस मामले को लेकर के जांच दी गई सीबीआई को। आज सीबीआई को जांच करते हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन रिजल्ट सिफर है, 0। अदालत में बहस तक शुरू नहीं हो पाई। अब अगले महीने सितंबर के महीने में फिर से तारीख लगेगी, लेकिन तारीख पर तारीख मिल रही हैं। 3 साल से 50 से ज़्यादा तारीखें मिल चुकी हैं। सीबीआई ये नहीं बता पाई कि आखिर मौत का कारण क्या था। अगर हत्या थी तो हत्या क्यों की गई, लेकिन माना जा रहा है कि जब ड्रग्स की ओवरडोज थी तो ओवरडोज किसने दी। इस मामले को लेकर के सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की और जो मामला बना, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक गिरफ्तारी हुई सुधीर सांगवान की। सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के पीए हुआ करते थे। और दूसरी गिरफ्तारी हुई सुखविंदर सिंह की। सुखविंदर सिंह सोनाली फोगाट के दोस्त बताए जाते हैं। 2 गिरफ्तारी हुई और उन दोनों गिरफ्तारियों के बाद में 8 महीने बाद उन दोनों को जमानत मिल गई।
अब सुधीर सांगवान भी और सुखविंदर सिंह भी तो अदालत में लगा रहे हैं कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, हमें इस केस से बाहर किया जाए, यानी कि क्लीन चिट मिल जाए। और सोनाली फोगाट के परिवारजन 2 साल से लगे हुए हैं कि जो इनको बेल मिली थी, यानी कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को, इनकी बेल रिजेक्ट हो। मामला मैंने आपको बताया कि टिकटॉक स्टार से राजनीतिज्ञ बनी एक उभरती हुई होनहार महिला, एक पुत्री की मां, जिनकी बेटी अब ग्रेजुएशन करने की शायद तैयारी होगी उनकी, सोनाली फोगाट को लेकर के उनके परिवार का दर्द है कि 3 साल से तारीख पर तारीख मिल रही हैं। सोनाली फोगाट के भाई भी, उनकी बहन भी, उनके जीजा भी, सभी कह रहे हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि सीबीआई, जिस पर लोग बड़ा भरोसा करते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की ठीक जांच करेगा, ठीक रिपोर्ट आएगी, सोनाली फोगाट की जान क्यों गई थी, सोनाली फोगाट की जान क्यों ली गई थी, क्या कारण था, कौन सी बड़ी कॉन्सिक्वेंसी थी, क्या षड्यंत्र थे, कौन लोग पीछे थे, कितने बड़े बड़े हाथ थे, क्या मात्र मछलियां पकड़ी गई मगरमच्छ बच गए। अगर आप कहें तो यही कहा जाता है, से अपराध की दुनिया की अगर बात चलती है और कोई लोग पकड़े जाएं तो कहते हैं कि ये तो मात्र छोटी मछलियां हैं, मगरमच्छ तो बचे रह गए। तो क्या हुआ था उस मामले में, और खासकर तब क्या न्याय की उम्मीद की जाए, मनीषा को क्या न्याय मिलेगा। मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था पिछले दिनों भी, आप जाकर के देख सकते हैं कि पृथला की 2 बेटियों मंजू और मिथिलेश को सीबीआई 20 साल बाद भी न्याय नहीं दिला पाई, नहीं बता पाई कि कौन थे कातिल, किसने मर्डर किया था। और अब सोनाली फोगाट की अगर बात कर लें, मंजू और मिथिलेश एक सामान्य परिवार की थी, मनीषा गरीब घर की बेटी है, सोनाली फोगाट तो सेलिब्रिटी थी, भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, विधानसभा का चुनाव लड़ा था, विधानसभा का चुनाव लड़वाने के लिए भी बीजेपी के आला कमान की संस्तुति मिली थी। 2019 का विधानसभा चुनाव, क्योंकि आदमपुर का क्षेत्र था, ठीक है, अब तो भजनलाल परिवार का वहां से जो दबदबा हुआ करता था, जो किला बना हुआ था, वो ध्वस्त हो गया। चंद्र प्रकाश आईएएस, सेवानिवृत्त आईएएस चंद्र प्रकाश ने हरा दिया भजनलाल परिवार को। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले आज तक भजनलाल परिवार कोई चुनाव नहीं हारा था। 2019 के विधानसभा चुनाव में चौधरी भजनलाल परिवार को कुलदीप बिश्नोई को चुनौती देने के लिए मैदान में उतारा था भाजपा ने सोनाली फोगाट को, और मैंने आपको बताया सोनाली फोगाट वोट भी ठीक ठाक ले गई थी। जब सोनाली फोगाट की मौत हुई, वो जो समय था, जो टाइमिंग थी, वो कहीं और भी इशारे करती हैं, वो बताती हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि कोई बड़ी कॉन्सिक्वेंसी, क्या षड्यंत्र, क्या कुछ और, क्योंकि जब सोनाली फोगाट की मौत हुई तो उस समय आदमपुर के अंदर उपचुनाव की तैयारी हो रही थी। 2019 में कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव जीते थे कुलदीप बिश्नोई, और 2022 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, बीजेपी में आ गए थे। बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद में आदमपुर की विधानसभा सीट अगस्त 2022 में वैकेंट थी, वहां पर विधानसभा का उपचुनाव होना था, जो नवंबर 2022 में विधानसभा का उपचुनाव हुआ। सोनाली फोगाट क्योंकि चुनाव लड़ी थी पहले 2019 का, और बड़ा खम ठोक रही थी, दावा कर रही थी, कह रही थी कि वो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग करेंगे, टिकट उनको मिले। लेकिन यहां कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ करके आ चुके थे भारतीय जनता पार्टी में। उस समय मीडिया के अंदर ये सारी खबरें बड़ी सुर्खियों में थी, और उसी बीच में गोवा से खबर आ गई थी कि सोनाली फोगाट की मौत हो गई। सोनाली फोगाट ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से अपनी जान से चली गई। वो ड्रग्स उनको किसी ने दिया था या ड्रग्स लिया था, लेकिन जो चार्जशीट पेश की सोनाली फोगाट के मामले में सीबीआई ने, उस चार्जशीट के अंदर सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को दोषी भी माना। 8 महीने जेल में रहने के बाद उनको जमानत मिली, और जमानत मिलने के बाद मैंने आपको पहले ही बताया कि आज वो दोनों लोग कह रहे हैं कि उनकी जो केस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है वो उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, उनको बरी किया जाए, उस केस को खारिज किया जाए। और दूसरी तरफ सोनाली फोगाट का परिवार कह रहा है कि बेल कैंसिल की जाए, बेल रिजेक्ट की जाए, दोबारा से गिरफ्तार किया जाए। मैंने आपको बताया अभी
एक पॉलिटिशियन, एक सेलिब्रिटी, टिकटॉक स्टार, जिनके सोशल मीडिया पर लाखों लाखों फॉलोअर्स थे, एक वीडियो पर जिनके करोड़ों करोड़ों व्यूज आया करते थे, लाखों लाखों लाइक हुआ करते थे। आपको सोनाली के बारे में बता दूं कि सोनाली का जन्म फतेहाबाद जिले का गांव है भूखन खुर्द, हुआ था 21 सितंबर 1979 को। सोनाली की शादी हिसार के संजय फोगाट के साथ हुई थी। सोनाली का बचपन का नाम जो पहले वो नाम था सुदेश, जब टिकटॉक स्टार बनी तो नाम सोनाली हुआ। दूरदर्शन में टीवी एंकर के रूप में उन्होंने अपनी शुरुआत की प्रोफेशन की। जी टीवी के अम्मा सीरियल में अभिनय भी किया, यानी कि कलाकार रहीं। 2016 में उनके पति संजय फोगाट का निधन हो गया। पति के निधन के साथ ही सोनाली फोगाट टिकटॉक पर सक्रिय हुई और 2008 में राजनीति के अंदर आ गई। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्य बनी, बीजेपी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहीं। 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ा आदमपुर से और भजनलाल परिवार के गढ़ में 30% वोट लेकर के लगभग 30% वोट लिए और दूसरे स्थान पर रही। सोनाली फोगाट बिग बॉस सीजन 14 में भी दिखाई दी और संभवतः इसी को देखते हुए कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको राजनीति में ला करके खड़ा कर दिया था। और सियासत का चस्का ऐसा हुआ करता कि फिर उतरता नहीं। सियासत का भूत ऐसा सवार होता है कि आदमी को छोड़ता नहीं। सोनाली फोगाट को जब पता चल गया कि 2022 का विधानसभा चुनाव होना है, उपचुनाव, वो उपचुनाव की तैयारी कर रही थी, लेकिन उससे पहले मौत हो गई। और वो मौत आज तक भी, ये मिस्ट्री तो कम से कम है कि आखिर मौत का कारण क्या था। ड्रग्स की ओवरडोज क्या खुद से ली थी और या ड्रग्स की ओवरडोज दी गई थी? क्या रीजन था? सीबीआई को जांच सौंपी गई। गोवा के अंदर आज भी मामला चल रहा है, गोवा की अदालत में सुनवाई होनी है। सोनाली फोगाट के परिवार के लोग कहते हैं कि 3 साल में 50 से ज़्यादा तारीख लग गई, लेकिन मिल रही है हर बार तारीख पर तारीख। अभी बहस शुरू नहीं हुई। अगर कोई अपडेट लेना हो परिवार को तो उनको दिल्ली जाना होता है, सीबीआई के दरवाजे पर। ये गजब विडंबना है जांच एजेंसियों की, क्योंकि आज इधर सोनाली फोगाट की मौत को 3 साल हुए और इधर अभी 3 दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने बेटी मनीषा की मौत की जांच के लिए सीबीआई को फाइल दी, परिवारजनों के कहने पर, ग्रामीणों के कहने पर। अगर इतने बड़े बड़े लोगों की जांच सीबीआई नहीं कर पाई तो फिर मनीषा को न्याय की कितनी उम्मीद रही? और बात वही आ जाती है कि आखिर 3 साल से सीबीआई क्या कर रही है उस मामले में, जिसमें चार्जशीट पेश कर दी गई। और अगर किसी मर्डर जैसे मामले में किसी की जान गई हो, अदालतों के अंदर बड़े मामले लंबित हैं, अदालतों के अंदर बड़ी संख्या ऐसी है कि केसों की सुनवाई नहीं होती। लेकिन जब हीनियस क्राइम की बात आ जाए और वो भी किसी चर्चित व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो, तो बड़ी उम्मीद हुआ करती है कि मामले के अंदर पटाक्षेप जल्दी होगा। लेकिन 3 साल बीत चुके सोनाली की मौत को लेकर के। सोनाली फोगाट की मौत हुई जब 3 साल में सोनाली का परिवार चक्कर काट रहा है, कहता है जूते घिस गए अदालत की चौखट पर जाते हुए और अदालत की चौखट से सीबीआई के मुख्यालय से पूरी जांच की बारे में पता करने में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर सोनाली का न्याय कब होगा और मनीषा को न्याय की कितनी उम्मीद। कमेंट बॉक्स में आप भी बताएं। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।